प्रस्तावना जीवन में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। माफ करना। कोई हमें धोखा देता है, कोई अपमान करता है, कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं इसे माफ कर दूं या इसे उसके कर्मों का फल मिलने दूं? क्या माफ करना कमजोरी है या शक्ति? शास्त्र कहते हैं क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु संत यह भी कहते हैं क्षमा अंधी नहीं होनी चाहिए। क्षमा क्या है? क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें। क्षमा का अर्थ है मन से बदले की भावना छोड़ देना, भीतर के क्रोध को शांत कर देना, आत्मा को हल्का कर लेना। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए मुक्ति है। श्री प्रेमानंद महाराज जी की दृष्टि, श्री प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों में एक गहरी बात मिलती है। क्षमा करो, लेकिन विवेक के साथ। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को बार बार अवसर देना उचित नहीं, लेकिन मन में द्वेष रखना भी सही नहीं। प्रेम और विवेक दोनों साथ चलने चाहिए। माफ करने की सही सीमा क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। एक, जब गलती अनजाने में हो, अगर किसी ने गलती अज्ञानता या भूल से की है, तो उसे तुरंत माफ करना चाहिए। मन में बोझ नहीं रखना चाहिए, संबंधों को हल्का रखना चाहिए। दो, जब गलती बार बार हो, अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तो यहां प्रश्न आता है, क्या हर बार माफ करते रहना चाहिए? नहीं। यहां संतों की शिक्षा है, माफ करो लेकिन दूरी बना लो। मन में द्वेष मत रखो, लेकिन व्यवहार में सीमा रखो। तीन, जब नुकसान जानबूझकर किया जाए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको चोट पहुंचाता है, आर्थिक नुकसान, मानसिक अपमान, विश्वासघात, तो यहां क्षमा का अर्थ बदल जाता है। यहां क्षमा का अर्थ है बदला न लेना, लेकिन स्वयं की रक्षा करना, क्षमा और आत्मसम्मान। बहुत लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब खुद को छोटा करना है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। क्षमा तभी महान है जब उसमें आत्मसम्मान हो। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपका अपमान करे और आप चुप रहें, तो यह क्षमा नहीं, बल्कि आत्म उपेक्षा है। संतुलन की शिक्षा। श्री प्रेमानंद महाराज जी की भावना के अनुसार जीवन में तीन चीजें जरूरी हैं। एक, प्रेम दो, क्षमा। तीन, विवेक। यदि केवल प्रेम होगा तो आप बार बार ठगे जाएंगे। यदि केवल विवेक होगा तो दिल कठोर हो जाएगा। यदि केवल क्षमा होगी तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। कब तक माफ करना चाहिए? अब सीधा उत्तर, तब तक माफ करो जब तक सामने वाला सुधार की भावना दिखाए, जब तक गलती अज्ञानता में हो, जब तक संबंध में सम्मान बचा हो। कब रुक जाना चाहिए? अब दूसरी सच्चाई, जब व्यक्ति आपके प्रेम को कमजोरी समझे, जब वह सुधारने की इच्छा न रखे, जब वह बार बार आपको तोड़े, वहां दूरी भी आध्यात्मिक निर्णय है। क्षमा और कर्म सिद्धांत। भारतीय दर्शन कहता है हर कर्म का फल मिलता है, इसलिए आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको दुख देता है, तो उसका फल उसे जीवन अपने आप देगा। आपको केवल अपना मन शुद्ध रखना है। भीतर की शांति ही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा का अंतिम उद्देश्य है आपकी आत्मा की शांति। यदि माफ करके भी मन अशांत है, तो क्षमा अधूरी है। व्यावहारिक जीवन में कैसे माफ करें? एक, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। दो, घटना को दोबारा न दोहराएं। बार बार सोचने से घाव बढ़ता है। तीन, भगवान का स्मरण करें। नाम जप से मन हल्का होता है। चार, दूरी बनाना सीखें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीमित स्थान दें। संतों का सार, संत कहते हैं क्षमा करो लेकिन मूर्ख मत बनो। यह वाक्य बहुत गहरा है। निष्कर्ष, क्षमा एक दिव्य गुण है, लेकिन इसका प्रयोग समझदारी से होना चाहिए। क्षमा करो ताकि मन हल्का हो, लेकिन विवेक रखो। ताकि जीवन सुरक्षित रहे, प्रेम रखो, लेकिन सीमाएं भी रखो। श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा का सार यही है। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम भी करे और अपनी मर्यादा भी रखे। प्रस्तावना जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी से आहत होता है। कोई अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है, कोई अपने व्यवहार से, तो कोई विश्वास तोड़कर गहरा घाव दे जाता है। ऐसे समय में मन के भीतर एक युद्ध चलता है। क्या उसे माफ कर दिया जाए? क्या उससे दूरी बना ली जाए? क्या बदला लिया जाए? या सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाए? यही वह क्षण होता है जहां इंसान का वास्तविक चरित्र प्रकट होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में क्षमा को बहुत बड़ा धर्म माना गया है, लेकिन संत ये भी कहते हैं
कि क्षमा अंधी नहीं होनी चाहिए। क्षमा का वास्तविक अर्थ अक्सर लोग समझते हैं कि माफ करना मतलब सब कुछ भूल जाना, अन्याय को स्वीकार करना, सामने वाले को फिर से मौका देना, लेकिन यह अधूरी समझ है। सच्चा क्षमा का अर्थ है मन से बदले की भावना समाप्त करना, भीतर के क्रोध को शांत करना, अपने हृदय को हल्का करना। क्षमा का संबंध दूसरों से कम और स्वयं की शांति से अधिक होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसे नहीं बल्कि अपने मन को मुक्त करते हैं। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब कोई हमें दुख देता है तो मन में तीन भाव उत्पन्न होते हैं। एक, अपमान का दर्द। दो, अहंकार की चोट। तीन, न्याय की मांग। ये तीनों मिलकर क्रोध को जन्म देते हैं। क्रोध कहता है उसने गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आध्यात्म कहता है उसका कर्म उसका परिणाम तय करेगा, तुम अपना मन मत बिगाड़ो। श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा, श्री प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों में एक अत्यंत सुंदर संतुलन मिलता है। वे कहते हैं सबको क्षमा करो लेकिन अपने विवेक को मत छोड़ो। इसका अर्थ यह है कि प्रेम हृदय में रहे लेकिन अंधविश्वास न हो, करुणा हो लेकिन आत्मसम्मान भी हो। संत कभी यह नहीं कहते कि स्वयं को बार बार चोट देने दो। वे कहते हैं हृदय को शुद्ध रखो लेकिन जीवन को भी सुरक्षित रखो। माफ करने की सही सीमा क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। एक, जब गलती अनजाने में हो, यदि कोई व्यक्ति भूलवश, अज्ञानता में या परिस्थिति के दबाव में गलती करता है, उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वह सुधार सकता है, उसमें पश्चाताप की भावना हो सकती है, संबंध को बचाया जा सकता है। ऐसी क्षमा सबसे शुद्ध होती है। दो, जब गलती बार बार हो, अब स्थिति बदलती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करता है, झूठ, धोखा, अपमान, विश्वासघात, तो यह अज्ञानता नहीं, आदत बन जाती है। इस स्थिति में संत कहते हैं क्षमा करो लेकिन दूरी बनाओ। यहां क्षमा का अर्थ है मन में द्वेष न रखना लेकिन व्यवहार में सीमाएं तय करना। तीन, जब जानबूझकर चोट दी जाए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको दुख देता है, अपमान करता है, नुकसान पहुंचाता है, भावनाओं से खेलता है, तो यहां क्षमा का अर्थ बदल जाता है। यहां क्षमा का अर्थ है बदला न लेना लेकिन स्वयं को सुरक्षित रखना। क्षमा और आत्मसम्मान। बहुत लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब कमजोर होना है, लेकिन सत्य यह है क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यदि आप हर बार अपने आत्मसम्मान को कुचलते रहते हैं तो यह क्षमा नहीं बल्कि आत्महानि है। सच्चा व्यक्ति वही है जो दिल से माफ करे लेकिन खुद को अपमान से बचाए। क्या हर किसी को माफ करना चाहिए? उत्तर सरल नहीं है लेकिन स्पष्ट है। हाँ, मन से हर किसी को माफ करना चाहिए, लेकिन हर किसी को जीवन में जगह देना जरूरी नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसे फिर से वही अवसर दे दें जो उसने पहले गलत तरीके से उपयोग किया हो। क्षमा और विवेक का संतुलन। जीवन में तीन चीजें साथ चलनी चाहिए। एक, प्रेम। दो, क्षमा। तीन, विवेक। यदि केवल प्रेम होगा तो लोग आपका लाभ उठाएंगे। यदि केवल विवेक होगा तो आप कठोर हो जाएंगे। यदि केवल क्षमा होगी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। इसलिए संतुलन आवश्यक है। कब माफ करना बंद करना चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दूरी बनानी चाहिए जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान न करे, वह आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे, वह बार बार जानबूझकर चोट पहुंचाए, वह बदलने की इच्छा न रखे। यहां क्षमा जारी रख सकते हैं लेकिन संबंध नहीं। क्षमा और कर्म सिद्धांत। भारतीय दर्शन कहता है हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए आपको किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपको दुख देता है, उसका परिणाम उसे मिलेगा। आपका काम है अपने मन को शुद्ध रखना। माफ करने की प्रक्रिया। क्षमा केवल भावना नहीं, एक अभ्यास है। एक, घटना को स्वीकार करें। जो हुआ उसे स्वीकार करना पहला कदम है। दो, प्रतिक्रिया रोकें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। तीन, मन को शांत करें, भगवान का नाम लें, ध्यान करें। चार, निर्णय लें, क्या दूरी बनानी है या संबंध सुधारना है। क्षमा का अंतिम उद्देश्य, क्षमा का अंतिम लक्ष्य है भीतर की शांति। यदि माफ करने के बाद भी मन अशांत है तो क्षमा अधूरी है। संतों का अंतिम संदेश, संतों का सार बहुत सुंदर है। क्षमा करो लेकिन मूर्ख मत बनो। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है।
निष्कर्ष, किसी को माफ करना एक दिव्य गुण है, लेकिन इसका सही प्रयोग ही जीवन को सुंदर बनाता है। मन से हर किसी को माफ करो, लेकिन व्यवहार में विवेक रखो, प्रेम रखो, लेकिन सीमा भी तय करो, करुणा रखो, लेकिन आत्मसम्मान भी बचाओ। श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा का सार यही है। सच्चा भक्त वही है जो क्षमा भी करे और अपनी मर्यादा भी बनाए रखे। क्षमा कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना विवेक के क्षमा आत्मविनाश बन सकती है। सही क्षमा वही है जो आपको भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाए। कब माफ करना बंद करना चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दूरी बनानी चाहिए जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान न करे, वह आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे, वह बार बार जानबूझकर चोट पहुंचाए, वह बदलने की इच्छा न रखे। यहां क्षमा जारी रख सकते हैं, लेकिन संबंध नहीं। माफ करने की प्रक्रिया क्षमा केवल भावना नहीं, एक अभ्यास है। एक, घटना को स्वीकार करें। जो हुआ उसे स्वीकार करना पहला कदम है। दो, प्रतिक्रिया रोकें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। तीन, मन को शांत करें, भगवान का नाम लें, ध्यान करें। चार, निर्णय लें, क्या दूरी बनानी है या संबंध सुधारना है। क्षमा और कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन कहता है, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए आपको किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपको दुख देता है, उसका परिणाम उसे मिलेगा। आपका काम है अपने मन को शुद्ध रखना। संतों का अंतिम संदेश, संतों का सार बहुत सुंदर है, क्षमा करो लेकिन मूर्ख मत बनो। ये वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। निष्कर्ष, किसी को माफ करना एक दिव्य गुण है, लेकिन इसका सही प्रयोग ही जीवन को सुंदर बनाता है। मन से हर किसी को माफ करो, लेकिन व्यवहार में विवेक रखो, प्रेम रखो, लेकिन सीमा भी तय करो, करुणा रखो, लेकिन आत्मसम्मान भी बचाओ। श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा का सार यही है। सच्चा भक्त वही है जो क्षमा भी करे और अपनी मर्यादा भी बनाए रखे। अंतिम संदेश, क्षमा कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना विवेक के क्षमा आत्मविनाश बन सकती है। सही क्षमा वही है जो आपको भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।